आज की कहानी है राजा के कान बकरी के। कभी न कभी ये कहानी आपने अपनी नानी, दादी, नाना या बाबा के मुंह से सुनी ज़रूर होगी। बहुत पुरानी कहानी है, मैंने भी अपनी नानी से सुनी थी। चलिए आज फिर से ये कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक राजा रहता था। उसके कान बकरी के थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके कान बकरी के थे। वो अपने कानों को पगड़ी में छुपा के रखता था। एक बार क्या हुआ, राजा का एक नाई था जो उसकी राजा की शेविंग एविंग दाढ़ी वाड़ी करता था। वो बीमार पड़ गया। अब राजा को किसी और को बुलाना पड़ा मजबूरी में। अब राजा ये सोचे कि अब मैं शेविंग की टाइम या अपनी बालों की कटिंग कराते टाइम अपना पगड़ी उतारूंगा तो नाऊ देख लेगा। तो राजा ने कहा चलो कोई नहीं, आने दो, देखा जाएगा। अब नया नाई आया। अब जैसे ही राजा ने पगड़ी उतारी, नाई देख के एकदम चौंक गया। अरे, राजा के कान तो बकरी की हैं। अब राजा ने पहले तो कटिंग करा ली, दाढ़ी करा ली अपनी। फिर ये कहा नाई से, अगर तुमने किसी को बताया कि मेरे कान बकरी के हैं तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। बेचारा नाई क्या करे, डर के मारे उसने कहा ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा। नाई गया अपने घर। अब बेचारे नाई के पेट में बात ना पचे, क्या किया जाए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन उसके पेट में होने लगा दर्द। अब वो किसी को नहीं बता पाए। अब बेचारा मजबूरी वश घूमते घूमते गया जंगल में। जंगल में एक पेड़ के नीचे जाके उसने बोली दिया, राजा के कान बकरी के, राजा के कान बकरी के। अब बोलते ही उसको काफ़ी आराम लगा, रिलीफ मिला। अब वो वहाँ से चला गया। अब होते करते राजा का मन किया कि चलो कुछ नृत्य वगैरह कराया जाए, गान कराया जाए कुछ। अब जो राजा के तबला वादक थे और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाते थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे यंत्र पुराने हो गए हैं, नए बनवाए जाएं। तो राजा ने भेजा सैनिकों को, जाओ जंगल से अच्छी लकड़ी लेके आओ। सैनिकों को भी वही पेड़ मिला जिसके नीचे नाई ने बोला था राजा के कान बकरी के। वही पेड़ उनको अच्छा लगा। अब वो लोग वो पेड़ ले आए। पेड़ को काटा गया, तबला बनाया गया, सितार बनाया गया, मजीरा बनाया गया। अब बन गए यंत्र। अब जब सभा में लाए गए तो उन्हें बजाया गया। तबला बजा, राजा के कान बकरी के। सब चौंक गए। फिर ये सोचा कि शायद गलती से निकल गया होगा, कुछ ना कुछ गलत धुन निकल गई होगी। फिर सितार बजाया गया। सितार बोला तो से किन्नरी कही। फिर सब चौंक गए। फिर तबला बजाया गया। फिर तबला बोला बुढ़ा नाव ने कही। फिर तबला और सितार बजाने वाले ने सोचा शायद कोई गलत धुन निकल रही है। एकदम से दोनों एक साथ बजाए ना, तबड़ा 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 तबड़ा। एकदम से फिर से धुन निकली, राजा के कान बकरी के, तो से किन्नरी कही, बुढ़ा नाव ने कही। अब सब के सब चौंक गए। राजा को आ गया गुस्सा। राजा ने कहा बंद करो ये नाच गाना, सब कुछ बंद कर दो। अब बजाने वाले डर गए कि अब क्या होगा, अब तो लगता राजा हमें ही मार डालेंगे। लेकिन वो राजा दिखता जरूर सख्त था, लेकिन था बहुत नरम दिल का। राजा ने उस नाई को बुलाया। अब नाई आया। अब नाई से कहा गया कि मैंने तुमसे मना किया था किसी को मत बताना, तुमने किसको बता दिया। अब वो नाई बोला महाराज मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने तो सिर्फ इस पेड़ के नीचे बोला। अब इस पेड़ की गलती किसने क्यों बजाया। अब मंत्री ने कहा राजा से कि महाराज आप शांत हो जाइए, आप इतने अच्छे राजा हैं कि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कान बकरी के हैं। आप इतने अच्छे हैं कि हम आपको बकरी के कानों के साथ भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि राजा बहुत सरल हृदय का था। सब पूरी प्रजा ने राजा को स्वीकार कर लिया। राजा को भी जो डाउट रहता था मन में कि कोई मुझको देखेगा तो क्या सोचेगा, राजा भी इस बात से निश्चिंत हो गया। राजा ने अपनी पगड़ी खोली, सबने राजा के कान देख लिए, किसी ने कुछ 2 टिप्पणी नहीं की। राजा को भी सुकून मिल गया और उस बुढ़े नाऊ को भी सुकून मिल गया। कहानी हुई खत्म। कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।